बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत है या फिर लोगारिथमिक टेबल की। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम्स में लोगारिथमिक बुक ले ली जाती है। जिन बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना था वो परेशान होते हैं, और वैसे भी ईज़ी वे है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसने ये दिया है, यूज़ लोगारिथमिक टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। लोगारिथमिक टेबल यूज़ कर लें या कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको x से नॉमिनेट कर देंगे। तमाम के तमाम क्वेश्चंस में यही मेथड अपनाएंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यू को नॉमिनेट कर देंगे x से। अब हमें चूँकि इसे लॉग से सॉल्व करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये देखें हमने बोथ साइड पे लोगारिथम ले लिया। यहाँ पे मेंशन कर दें, चाहे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ना भी लिखेंगे, चूँकि आपने दोनों तरफ सेम चेंज अप्लाई की है, वहाँ से भी पता चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पीछे पढ़े थे लोगारिथम लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम था कि अगर लॉग के साथ टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके आ रही हैं, तो आप इन दोनों मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ का अलहदा से लोगारिथम ले लेंगे और दरमियान में आ जाएगा पॉजिटिव साइन। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। अब आपके पास मैंने बताया था कैलकुलेटर होने चाहिए। आप अपनी कैलकुलेटर पे लॉग ऑफ 0.8176 फाइंड करेंगे। ओके जी, मेरे पास लॉग ऑफ 0.8176 कहाँ सा है, -0.08745, और लॉग ऑफ 13.64 कहाँ सा है, 1.1348। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे जब ऐड करेंगे, यानी दिस वैल्यू टाइप करें प्लस दिस वैल्यू टाइप की मैंने, तो मेरे पास आंसर आया 1.04735। ठीक है जी, तो ये आ गया लॉग ऑफ x के लिए आंसर। अब ये आंसर चूँकि हमारे पास लोगारिथम का पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, चूँकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो डिस्टेंस बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ दिस एंड एंटी लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास आ रहा है 1.0473। तो यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल और हमारे पास जस्ट x आ गया। और कैलकुलेटर पे डिस्टेंस, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर पे एक बटन होता है शिफ्ट या फिर 2ND, सेकंड ऐसे लिखा होता है। पहले आप इस बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप लॉग के बटन को प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रेस करेंगे, सेकेंडली क्या करेंगे, लॉग वाले बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ये पूरी वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे और इक्वल का साइन दबा देंगे। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 11.15। वैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपके पास आंसर एक लेंथी आंसर आ रहा होगा, आप 4 to 5 वैल्यूज़ विद डेसिमल यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि डेसिमल समेत कुछ 4 से 5 रकमें लिख दें, आपका आंसर आ चुका। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आगाज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन जो वैल्यू है इसको x से नॉमिनेट कर देंगे और उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ x इज़ इक्वल्स लॉग ऑफ 789.5 पावर 1/8। ठीक है जी, तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लोगारिथम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे। चूँकि पावर आ रही है तो इस पावर को या एक्सपोनेंट को लोगारिथम से पहले मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लॉग ऑफ x इक्वल 1/8 एज इट इज़। कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग ऑफ 789.5। ओके जी, कैलकुलेटर पे मैंने फाइंड आउट किया आंसर लॉग ऑफ 789.5। जस्ट लॉग का की प्रेस किया और उसके बाद ये वैल्यू लिखी तो आंसर आ गया ये।
आपने अब इसमें आंसर लंबा सा आ रहा होगा, कई वैल्यूज़ आ रही होंगी अप टू सो ऑन, लेकिन आपने उनमें से 5 to 6 वैल्यूज़ विद डेसिमल आपने लिख देनी है। और उसके बाद आप देख रहे हैं 8 यहाँ पे आ रहा है डिवीजन में, फ्रैक्शन में, तो इस वैल्यू को 8 पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने से मेरे पास आंसर है 0.3622। ओके जी, आंसर हमारे पास लोगारिथम का चूँकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, लॉग का इन्वर्स होता है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड ताकि यहाँ पे ये जो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग हैं ये कैंसिल हो जाए, हमारे पास x आ जाए जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोथ साइड एंटी लॉग हमने ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, बोथ साइड एंटी लॉग लेने से ये यहाँ पे कैंसिल हुआ और x की वैल्यू आपने बिल्कुल उसी तरह से शिफ्ट का की प्रेस करके, शिफ्ट की प्रेस करनी है, फिर लॉक की प्रेस करनी है और उसके बाद ये वैल्यू लिख दें 0.3622। तो आंसर आपके सामने आएगा कुछ इस तरह से 2.302। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे लोगारिथमिक बुक से देख लें आंसर, वो भी सेम आएगा, चाहे कैलकुलेटर पे देख लें। हाँ, अगर किसी के कैलकुलेटर पे आंसर 2.301,299 आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट मैच हो रहा है और बिल्कुल प्रिसाइज आंसर आ रहा है, तो वो भी आंसर आपका ठीक होगा, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से आगाज़ कर रहे हैं। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x इज़ दिस, यानी पूरी की पूरी जो लोगारिथम की स्टेटमेंट दी है लोगारिथम फाइंड करने के लिए, इसको हम x से नॉमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वही स्टेप है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे हम लोगारिथम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ x, यहाँ पे भी लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट ही जो प्रोडक्ट है उस पर लोगारिथम फर्स्ट ला अप्लाई करेंगे और जो डिवीजन में वैल्यू आ रही है उस पर सेकेंड ला, यानी कि प्रोडक्ट होने वाली वैल्यूज़ का अलग-अलग से लोगारिथम ले लेंगे और इनके दरमियान पॉजिटिव साइन, जबकि जो डिवाइड होने वाली वैल्यू है इसका भी अलग से लोगारिथम लेंगे, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 0.678 की आप कैलकुलेटर पे वैल्यू देखेंगे, आंसर आएगा -0.1687। फिर उसके बाद प्लस में लॉग ऑफ 9.01 का आप आंसर देखेंगे, तकरीबन इसी के नियर अबाउट आपका आंसर आएगा। उसके बाद नेगेटिव साइन लगाना है आपने, और लॉग ऑफ 0.0234 इसकी वैल्यू आपके पास आई -1.6308। कुछ भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, मैं आपको बड़ा ही सिंपल रूल बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में बताया। सिर्फ एक स्टेप ये कर लें आप कि आप इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब आप डियर स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज़ को विद देयर साइंस टाइप कर दें और इक्वल का साइन दबा दें, तो आपके पास आंसर आएगा 2.41678। ठीक है जी, तो लोगारिथम का आंसर आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होगा फिर क्या करेंगे, बिल्कुल उसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। जब नेगेटिव आंसर आएगा, फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। अगर हमारे पास यहाँ पे लॉग का प्लस माइनस करने से आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स इजाफी हैं, वो आपको बताएंगे जैसे ये आएगा नेगेटिव आंसर। अभी तक तो 3 क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आया। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया और राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसल। यहाँ पे हमारे पास बचा x और शिफ्ट प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करें और उसके बाद ये पूरी वैल्यू आप लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर आया 261.0। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हैं विद देयर एक्सपोनेंट्स। तो आपने स्टार्टिंग उसी तरह से लेट x इज इक्वल टू 2.709 और इसमें स्क्वायर रूट को रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
1.239 और रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है जी। अब हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे। आप यहाँ पे log ऑफ x मेंशन कर दें और यहाँ पे log ऑफ 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1.239 पावर 1/7, चाहे आप मेंशन कर दें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम अप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होने वाली दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग से लोगार्थम ले लेंगे और दरमियान में पॉजिटिव साइन। अभी हमने इनकी पावर्स को नहीं छेड़ा, एक्सपोनेंट्स को नहीं छेड़ा। इन द नेक्स्ट स्टेप अब थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम अप्लाई करेंगे। ये एक्सपोनेंट जो है लोगार्थम से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से प्लस 1/7 लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ एडजस्ट कर देंगे 1/5 एज इट इज़ और यहाँ पे log 2.709 की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास आ रही है 0.4328। कैलकुलेटर पे देखेंगे आप वैल्यू इसकी तो ये आ गया ये आंसर। इसी तरह से प्लस 1/7 और इसको हम लोगार्थम पे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर पे इसका लोगार्थम फाइंड करेंगे तो आंसर आया 0.0931। आप कैलकुलेटर पे डिस्टेंस साथ साथ चेक कर सकते हैं। ओके जी, अब आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर दें। फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है इसको जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.0866। आपके पास लंबा चौड़ा आंसर आ रहा होगा, आप उसमें से कोई से भी 5 to 6 डिजिट भी लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर बिल्कुल करीब आ जाए जो बुक में आंसर है उसके। इसी तरह से इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0133। ठीक है जी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने से मेरे पास आंसर आया 0.0999। ओके जी, आंसर यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें भी डायरेक्ट क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ओके जी, हम बोथ साइड्स एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड एंटी लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ये कैंसिल हो गए और शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे शिफ्ट की प्रेस करें, लॉग की प्रेस करें उसके बाद, और थर्डली ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख दें तो आंसर आपके सामने आया 1.259। आपके पास एग्जैक्ट ये आंसर आ जाइए इसके नियर अबाउट, यानी 1.256 to 1.2578 कुछ भी आ जाए, समझ लें आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नॉमिनेट करेंगे x से, लॉग x इज इक्वल 1.23 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। अब हम बोथ साइड ले लेंगे लोगार्थम। log ऑफ x इज इक्वल्स log ऑफ 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.6975 and divided by 0.0075 multiplied by 1278। अब डियर स्टूडेंट्स इस पे मैं डायरेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम अप्लाई कर रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास न्यूमरेटर है पहले मैं इस पर सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, यानी न्यूमरेटर का अलहदा से लोगार्थम ले लिया माइनस जो डिनोमिनेटर है इसका अलहदा से लोगार्थम ले लें मल्टीप्लाइड बाय 1278। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ पे फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से कि ये दोनों वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनका अलग-अलग से लोगार्थम ले लेंगे और दरमियान में पॉजिटिव साइन। ठीक है जी, फिर उसके बाद माइनस इनका भी अलग-अलग लॉग लेंगे, चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं अलग-अलग लॉग लेंगे, दरमियान में पॉजिटिव साइन ही आएगा। लेकिन ये जो बाहर माइनस है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइंस चेंज कर देगा कुछ इस तरह से कि ये जो दरमियान में पॉजिटिव आना था माइनस से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा होके माइनस,
माइनस लॉग ऑफ 1278। ठीक है जी, ये एक पॉइंट नोट करना है आपने ख़ास तौर पे कि यहाँ पे चूँकि बाई पॉजिटिव साइन था इसलिए ये दोनों पॉजिटिव ही आए। यहाँ चूँकि नेगेटिव साइन है तो फर्स्ट लॉ तो अप्लाई हुआ, लेकिन नेगेटिव ने मल्टीप्लाई होकर दोनों को नेगेटिव कर दिया। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। लॉग ऑफ 1.23 की आ रही है 0.0899, फिर उसके बाद लॉग ऑफ 0.6975 कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड की तो ये आई -0.1564, नेगेटिव लगा दिया। फिर इसको भी कैलकुलेटर पे एवेल्यूएट किया तो इसकी ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है -2.1249। इसी तरह से लास्ट में माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1278 की वैल्यू आ गई ये। अब एक स्टेप में थोड़ा सा साइंस इसके चेंज होंगे, वो कर लेते हैं। 0.0899 माइनस 0.1564, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2.1249। ठीक है जी, ये साइन पॉजिटिव हो गया और -3.1065। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे आप टाइप करके इक्वल साइन प्रेस कर दें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे हमने टाइप करके इक्वल साइन प्रेस किया तो आंसर आया -1.0481। अब ये एक पर्टिकुलर केस आ गया कैलकुलेटर पे, जब आपने सॉल्व करना है तो लॉग का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सा मेथड है कि डेसिमल से पहले देखिए क्या डिजिट आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो 1 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू होती है 2, तो इस पूरी वैल्यू में 2 को ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 आ रहा होता -3 पॉइंट डिस्टिंग, तो आप 3 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू जो होती है 4 उसको प्लस भी कर देते हो और माइनस भी। तो अब आपने जो पॉजिटिव 2 है उसको इस वैल्यू के साथ मिला देना है तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे ये 0.9519। और ये -2 कहाँ जाएगा, इसको इसके स्टार्ट में लिख देना है, नेगेटिव को ऊपर लिखना है क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ओके जी, हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ -2.9519। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, इसको हम अरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा x। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी ध्यान कीजिएगा, जब आपने एंटी लॉग इस -2.9519 का लेना है तो आपने -2 करेक्टरिस्टिक को बीच में इंक्लूड नहीं करना। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है और लिखना है 0.9519। ठीक है जी, तो जब आप ये वैल्यू एंटर करेंगे शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू 0.9519 को टाइप करके इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 8950। आपके पास आंसर इस तरह कैलकुलेटर पे आ रहा होगा 8.950, लेकिन आपने यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर कर देना है चूँकि हमने -2 को तो लिया ही नहीं। इसमें -2 के लिहाज से करेक्टरिस्टिक हमने ख़ुद बनाना है। डायरेक्ट पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर ही चेंज आएगा आपके पास। तो इसलिए कैलकुलेटर पे सिर्फ ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव वाली और एक ये पॉइंट कि आपने जब एंटी लॉग लेना है तो आपने -2 बीच में इंक्लूड नहीं करना। शिफ्ट लॉग और ये जो मैंटीसा है इसको आपने यहाँ पे मेंशन करके इक्वल दबाना है, आपके पास आंसर आएगा 8.950। डेसिमल को वहाँ से इग्नोर करें, हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक एक्चुअली बनाना है -2। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से आपने रेफरेंस पॉइंट लगा देना है और रेफरेंस पॉइंट के चूँकि यहाँ पे -2 है तो लेफ़्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ छोड़ के हमें क्या लगाना है, डेसिमल। लेकिन रेफरेंस पॉइंट के तो लेफ़्ट साइड पे है ही एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे आप, 0, और उसके बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एज इन द बुक। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 6th पार्ट। आज के लिए, आज के लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। बाकी रिमेनिंग तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक तो आप लेट कर लें, x नॉमिनेट कर दें और साथ में डियर स्टूडेंट्स
ओके जी, एक तो हमने इसको x से नॉमिनेट कर दिया और साथ में ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लोगार्थम का थर्ड लॉ यूज़ करना है चूँकि टोटल वैल्यू पे पावर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम को यूज़ किया और बाकी सब वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लोगार्थम का फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ पे। तो लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स 1/3 को एज इट इज़ लिख दें, विद इन द ब्रैकेट तमाम वैल्यूज़ पे लॉग अप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका दोनों का अलग-अलग से लॉग और दरमियान में आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और जो डिवीजन में वैल्यू आ रही है इसका अलग से लॉग ही लेंगे लेकिन साथ में आएगा नेगेटिव साइन। ओके जी, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग ऑफ 0.7214। ओके स्टूडेंट्स, मैंने लॉग ऑफ 0.7214 की कैलकुलेटर से देख के वैल्यू मेंशन की है, प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड की और लिख दी, माइनस फिर लॉग ऑफ 60.8 की वैल्यू देखी और लिख दी। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे टाइप करें और इक्वल का साइन दबाएं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ओके जी, इनको कैलकुलेटर पे हमने तमाम वैल्यूज़ को टाइप किया, इक्वल साइन प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आया ये। अब हम इस आंसर को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल, जब इसे 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.20557। अब आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास आ गया नेगेटिव। जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें भी नेगेटिव आंसर था और उसके लिए मैंने बताया था डेसिमल से फ़ौरन पहले देखें यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। जो डेसिमल से पहले वैल्यू आ रही है इससे फ़ौरन बड़ी वैल्यू यानी कि 0 आ रहा है, 0 से फ़ौरन बड़ा होता है 1, तो 1 को यहाँ पे इस लास्ट वैल्यू में ऐड भी कर देंगे आप और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जैसा कि ये देखें, माइनस दिस वैल्यू एज इट इज़, 1 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी क्यों किया, चूँकि डेसिमल से पहले था 0, 0 से वेरी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसको आपने इसमें प्लस भी करना है और माइनस भी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे मिला देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.7944 और इस -1 को इससे पहले लिख देना है। तो ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ ले लेंगे एंटी लॉग। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास जो स्टेप्स हैं बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग ऑफ -1.7944 क्या आएगा, लॉग और एंटी लॉग कैंसल एंड x इज इक्वल्स। अब इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग लेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, 0.7944 को लिखेंगे आप कैलकुलेटर पे और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 6230। डेसिमल यहाँ पे कहीं पे भी आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग, कहीं पे भी डेसिमल होगा उसको आपने इग्नोर कर देना है। कैलकुलेटर पे लाजमी यहाँ पे डेसिमल आ रहा होगा 0.6230 या 6.230, जैसा भी आए आपने डेसिमल इग्नोर कर देना है। चूँकि -1 करेक्टरिस्टिक हमने खुद यहाँ पे बनाना है तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट और -1 आ रहा है तो 1 वैल्यू के बाद आप क्या लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल। दिस इज़ योर आंसर। फिर से सुन लें, आपने जब एंटी लॉग लेना है शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करके सिर्फ 0.7944 लिखना है और इक्वल साइन प्रेस कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल इग्नोर करके 6230 जस्ट यहाँ पे लिख देना है, 4 या 5 डिजिट्स ले लें। अब -1 चूँकि हमने इग्नोर किया था, अब -1 करेक्टरिस्टिक यहाँ पे खुद से बनाना है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट और 1 है तो रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें। दिस इज़ योर आंसर, सेम एज इन बुक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस नहायत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स देखे हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसका 7 और 8 पार्ट और आगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे हम फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।